मोदियों की बोल भाषणों से नहीं होगी गो रक्षा। संस्कृत और असंस्कृत की रक्षा को आगे आए धार्मिक संस्थाएं। पीएम योगी ने ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की 7वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में गुरुवार को श्रद्धांजलि सभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी धार्मिक संस्थाओं से आह्वान किया कि वह गौरक्षा संस्कृत व संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आए। मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने सभी धार्मिक संस्थाओं से आह्वान किया है कि गौरक्षा संस्कृत व संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें पूरा सहयोग सरकार करेगी। उन्होंने भारत और भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए हर भारतीय को तैयार रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हर धार्मिक संस्कृति विद्यालय खोले, सरकार इसमें हर स्तर पर सहयोग करेगी। संस्कृत और संस्कृति को प्रोत्साहन हमारे आश्रमों को देना होगा। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए योग्यता के आधार पर शिक्षकों का चयन करना होगा। योग व्यक्ति संस्था को नष्ट कर देगा। ऐसे में योग को तराशने की जिम्मेदारी धर्माचार्यों व आश्रमों को लेनी होगी। इससे संस्कृति की रक्षा के साथ गोरक्षा भी होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि गौरक्षा के लिए सरकार 3 व्यवस्थाओं पर कार्य कर रही है। पहला, निराश्रित गोवंश के लिए आश्रय स्थल बनाए गए हैं जहां वर्तमान में गोवंश संरक्षित रहे। दूसरा, सौभाग्य योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति आसनीसे के साथ 4 गाय लेकर उन्हें पालता है तो प्रति गोवंश के लिए सरकार उसे प्रतिमाह 900 रुपए देती है, जबकि गाय का दूध व सभी उत्पाद उसी व्यक्ति के हिस्से में आता है। इसे व्यवस्था कुपोषित महिलाओं को बच्चों के लिए की गई। इसमें भी संबंधित परिवार को एक गाय को उसके पालन के लिए प्रतिमाह 900 रुपए सरकार दे रही है। सीएम ने इस बात का उल्लेख करते हुए कहा है कि एक भी धार्मिक संस्था ने सरकार से गाय नहीं ली है। हमें यह समझना होगा कि धर्म की रक्षा तभी होगी जब हम उसके मूल और मूल्यों को जानेंगे। गोरक्षा भाषाओं से नहीं बल्कि श्रद्धा और व्यवस्था से जोड़ने से होगी। कौन देगा? योग्यता तो मुझे लगता है कि संस्कृत के विश्वविद्यालय को, संस्कृत के संस्थानों को और आश्रमों को ही देना होगा। आश्रम अगर योग्य लोग, योग्य आचार्य दे दे तो संस्कृत की दुर्गति नहीं होगी। अयोग्य व्यक्ति संस्था को नष्ट जरूर कर देगा और मुझे लगता है कि उसके आने से संस्कृत की और भी दुर्गति होनी है और संस्कृत की ही नहीं, संस्कृति की भी और भी दुर्गति होगी। इसलिए अयोग्यता से अच्छा है कि योग्य व्यक्ति को तराशने का कार्य और हर एक संस्था को इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेना होगा। तब केवल सरकार के भरोसे योग्यता को तराशने का कार्य नहीं होगा, बल्कि हमारा हर धर्माचार्य, हर पूज्य संतजन अगर इस गुरुतर दायित्व का निर्वहन अपने ऊपर कर ले तो मुझे लगता है कि संस्कृत और संस्कृति दोनों की भी रक्षा होगी, गोरक्षा भी होगी। दूध हम पिएंगे और गौ माता को सड़कों पर छोड़ देंगे, इससे गोरक्षा नहीं होगी। सरकार सहयोग कर रही है। सरकार ने 3 प्रकार की व्यवस्थाएं वर्तमान में संचालित की है। निराश्रित गौ आश्रय स्थल की 6 लाख गौवंश है उसमें, जिसमें सरकार उनके रहने खाने सारी व्यवस्था कर रही है। दूसरा, गौवंश की सेवा के लिए सहभागिता योजना। सहभागिता योजना के अंतर्गत अगर कोई किसान अपने घर में 4 गोवंश को रखेगा उन निराश्रित गौ आश्रय स्थल का, तो हर गाय का हर महीने 900 रुपए सरकार उसको उपलब्ध कराएगी। यानी 4 गाय का 3600 रुपए हर महीने उस किसान को केवल सरकार की तरफ से मिली। गौ सेवा का पुण्य भी मिलेगा और साथ साथ 3600 रुपए हर महीने उस परिवार को प्राप्त होंगे। दूध उसका होगा, सब कुछ उसका होगा। और तीसरा, हम लोगों ने व्यवस्था चलाई है कुपोषित माताओं के लिए, कुपोषित बच्चों के लिए, कि निराश्रित गौआश्रय स्थल से एक गाय उन परिवारों को देकर के हर गाय का पालन पोषण के लिए भी 900 रुपए हर महीने हम उस परिवार को देंगे। और यह व्यवस्था प्रदेश के अंदर जिन लोगों ने अपनाई है वहां पर यह व्यवस्था चल रही है। मुझे अफसोस है, एक भी धार्मिक स्थान ने अब तक हम लोगों से एक भी गाय सरकार से नहीं ली और वे इस प्रकार की व्यवस्था के साथ जुड़ने में रुचि नहीं